हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शालिनी फ्रॉम बैंगलोर। और आज मेरा टॉपिक है लो बीपी। जैसे सभी लोग हाई बीपी को बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन लो बीपी तो है, कोई पूछता ही नहीं है। बट लो बीपी भी बहुत डेंजरस होता है। मैं पढ़ रही थी तो पता चला कि लो बीपी में क्या होता है कि हमें ब्रीथलेसनेस आ जाती है। इसे हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। और इसमें ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, मतलब कि पूरी बॉडी में आपके ब्लड प्रॉपर जा ही नहीं रहा है। इसका एक ये रीज़न हो सकता है कि मतलब अगर ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है तो आपके ऑर्गन्स में अगर प्रॉपरली ब्लड नहीं जा रहा है तो मे बी कि किसी भी ऑर्गन का ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉपर काम ना करे, और कभी कभी वो डैमेज बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए लो बीपी को बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसमें लो बीपी में ये जैसे मान लीजिए आपको किसी प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है। आपको थायराइड है, डायबिटीज है, तो उसके कारण भी लो बीपी आ सकता है। या फिर निमोनिया है, अरे निमोनिया नहीं, एनीमिया है, इसके कारण भी लो बीपी आ सकता है। लो बीपी में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें थकान बहुत लगती है, डिप्रेशन बहुत लगता है, लो फील करते हैं। और इसमें हमें जैसे चक्कर आने लगता है कभी कभी, और भूख नहीं लगती है। तो बहुत सारी ऐसी नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि लो बीपी में हम समझते हैं कि हाँ आ रही है, बट हम लो बीपी को ध्यान नहीं देते हैं कि ये लो बीपी है या नहीं है। बट इसको बहुत ज़रूरी है कि हमें ध्यान देना चाहिए। और इसमें खाने में हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने होते हैं। इसमें हमें बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान देना होता है। मतलब हमारा खाना ठीक होना चाहिए, हमारे खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, क्योंकि विटामिन मिनरल अच्छे से उससे मिल जाता है। हमें अगर सडन में लो बीपी हो गया है तो कॉफ़ी लेना की शुरुआत कर देनी चाहिए कि रेगुलर 1 कप कॉफ़ी हम ले लें। बट ये है कि हमें उसकी बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी बहुत मतलब ठीक है, लेकिन रेगुलर डालने से, हैबिट डालने से वो नुकसान भी कर सकता है। और सडन बीपी लो हो गया है तो हमें चॉकलेट ले लेना चाहिए। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है, अगर किसी किसी को कभी कभी होता है कि हम जब भी नापते हैं हमारा बीपी लो ही आ रहा है, कंटिन्यूअस लो आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें करना चाहिए कि अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों को काट ले, फिर उसमें थोड़ा लेमन मिला ले और नमक मिला ले, और उसको धूप में रख के या ताकि वो खराब ना हो, 2 दिन रखें। अगर वो सूख जाए तो भी ठीक है। और खाने से पहले उसे 1-2 बाइट खा लें, तो उससे क्या होगा, बीपी नॉर्मल में आने लगेगा। उसके साथ साथ हमें कैरेट का जूस, बीट रूट जूस, ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये नेचुरल जूसेस जो हैं वो हम हमारे खाने में इंक्लूड कर लें, सूप्स इंक्लूड कर लें। और बहुत लोग जो बोलते हैं कि भाई लो बीपी है तो हमें अलग से नमक ले लेना चाहिए बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हम नमक ही खाने लगें। क्योंकि अगर हम बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान देने लगेंगे, अपने जो 3 मील्स की डाइट है उसके बीच में भी हम थोड़ा थोड़ा कुछ स्नैक्स खाने लगेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, डाइट में बहुत ज़्यादा गैप आता है और उसके कारण भी धीरे धीरे लो बीपी आने लगता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी अच्छे से आ जाती है हमारे अंदर। लेकिन उसके बजाय अगर हम करें कि हम लाइट खाना खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा ना खाएं कि हम 3-4 घंटे तक पेट भरा है, हम थोड़ा खाएं फिर थोड़ा खाएं, मतलब 6-7 मील्स में थोड़ा थोड़ा, या बीच में अगर हम मील्स नहीं वो कर पाते, मैनेज कर पा रहे, तो हमें स्नैक्स का करना है कि थोड़ा थोड़ा हम बीच में कुछ खाते रहेंगे तो विटामिन मिनरल्स ये सब चीजें मैनेज होने लगेंगी। अलग से नमक लेने का ये है कि हमें ब्लड टेस्ट के थ्रू ये देखना चाहिए कि सोडियम का हमारा क्या है, सोडियम का लेवल क्या है। अगर सोडियम का लेवल कम है तो ही हमें बहुत ज़्यादा नमक लेना है या एक्स्ट्रा नमक इंक्लूड करना है। अदरवाइज बैलेंस डाइट के थ्रू ही हमें हमारे सोडियम को बैलेंस करने का सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम अलग से नमक लेने लगेंगे तो वो कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा और वो नुकसान भी कर सकता है। इसके साथ साथ शिकंजी भी हम ले सकते हैं, जो लेमन, नमक और जो शुगर को मिलाने से बन सकता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि बीच बीच में अगर हमने शिकंजी ले ली तो उससे भी हमारा ये बैलेंस हो जाता है। तो और ये जो है वैसे तो ममता ने पूरा ही कवर कर दिया कि बीपी के लिए कि हाई बीपी या लो बीपी क्या होता है। तो लो बीपी में जब कि हमारा बीपी जो 80 और 120 होता है, वो 60 और 100 से नीचे चला जाता है, तभी हमें उसे कंसिडर करना चाहिए कि ये लो बीपी है। क्योंकि 80 और 120 के 10 ऊपर और 10 नीचे को कंसिडर नहीं करते, किसी किसी का बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे को इट्स ओके, आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करते हो। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें डिप्रेशन से बचना है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि लो बीपी का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस होता है। अगर हमने किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया
तो तुरंत ही बीपी लो होने लगता है। और अगर ये आदत हम बना के रखते हैं तो डेफिनेटली लो बीपी हमारे अंदर आ जाता है। तो अच्छी बुक्स को पढ़ना है, योगा का वो मतलब योगा का सहारा लेना है, क्योंकि योगा के थ्रू भी लो बीपी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें एज सच बहुत ज़्यादा हमें डाइट में वो चेंजेस नहीं लाने होते, बस हमें बैलेंस डाइट के ही लिए सोचना है कि ऐसा ना हो कि हम ऑफिस गए तो सीधे हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, फिर सीधे हम रात का खाना खा रहे हैं। इसमें अल्कोहल स्मोकिंग से बचना है। बाकी बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान देना है कि छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो ऑटोमेटिकली शुगर और आपका सॉल्ट बॉडी में जाने लगेगा, और इससे हम आराम से मैनेज कर सकते हैं हमारा लो बीपी। थैंक यू।